जयपुर से आपको जुर्म की बड़ी वारदात बताते हैं, जहां हुक्का बार के खिलाफ सीएसटी क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात 22 ठिकानों पर दबिश देकर 2 दर्जन लोगों के चालान बना दिए हैं। 3 दर्जन हुक्का फ्लेवर बरामद किए गए हैं। साथ ही क्लब संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अवैध हुक्का संचालकों के खिलाफ जयपुर की सीएसटी ने मोर्चा खोल रखा है। देर रात 22 ठिकानों पर दबिश दी गई। जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि जयपुर में युवाओं को रेस्टोरेंट और कैफे और क्लब में नशा परोसा जा रहा है, जिसके बाद सीएसटी टीम से डिकॉय ऑपरेशन कराया गया। डिकॉय ऑपरेशन में सही पाए जाने के बाद देर रात सीएसटी क्राइम ब्रांच की टीम ने होटल, रेस्टोरेंट और क्लब पर दबिश दी। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के चालान बनाए गए। 3 दर्जन से ज्यादा हुक्का, चिलम, तंबाकू सहित दूसरी चीजों को जब्त किया गया और कोटपा एक्ट के तहत क्लब मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सर की तरफ से निर्देश मिलने के बाद सीएसटी टीम ने 22 जो रेस्टोरेंट्स हैं या क्लब्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की और वहाँ पे पहले डिकॉय की कार्रवाई की गई। तत्पश्चात वहाँ पे जब ये कंफर्म हो गया कि हुक्का का सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, तो संबंधित थाना को बुला कर वहाँ पे कार्रवाई कराई गई है। इसके साथ ही सभी जो रेस्टोरेंट संचालक हैं या क्लब संचालक हैं उन सबसे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से हम लोग यह अपील करना चाहेंगे कि कोई भी विधि विरुद्ध कार्य नहीं करें और नियमों के अनुसार ही अपने व्यवसाय का संचालन। जयपुर में इन दिनों नाइट कल्चर जोरों पर है। युवाओं को नशा परोसा जा रहा है। जयपुर में हुक्का पर पूरी तरह से रोक है। बावजूद इसके अभी भी चोरी छिपे हुक्का बार चल रहे हैं। इसे स्थानीय थाना पुलिस की मिलीभगत और लापरवाही भी मानी जा रही है। संचालकों से अपील की गई है कि व्यापार की आड़ में नशा न परोसें। इस तरह की घटनाओं को जयपुर पुलिस किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी। एक रात में जयपुर के सभी इलाकों में दबिश ये बात बयां करती है कि जयपुर पुलिस अब नशे के खिलाफ सख्त है और आने वाले दिनों में इस कार्रवाई को और तेज किया जाएगा ताकि नशे को जयपुर से पूरी तरह से खत्म किया जा सके। जयपुर शहर में अभी भी कुछ जगह पर हुक्का बार चल रहा है, जबकि जयपुर शहर में पूरी तरह से हुक्का बार प्रतिबंधित है, लेकिन क्लब, रेस्टोरेंट और कैफे की आड़ में लगातार युवाओं को इस नशे में ले जाया जा रहा है, उनको नशा परोसा जा रहा है। जब जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल को ये सूचना मिली कि जयपुर के युवा नशे के दलदल में जा रहे हैं, उसके बाद एक डिकॉय ऑपरेशन हुआ। सीएसटी क्राइम ब्रांच टीम को ये जिम्मेदारी दी गई और सीएसटी टीम ने डिकॉय ऑपरेशन किया, बाकायदा वीडियो बनाए और जब सूचना पुख्ता हुई तो देर रात सीएसटी टीम ने लगभग 22 ठिकानों पर एक साथ एक समय पर दबिश मारी। मौके से लगभग 2 दर्जन लोगों को डिटेन किया, हालांकि उनका चालान बनाकर उनको छोड़ दिया गया। इसके साथ ही लगभग 3 दर्जन से अधिक हुक्का फ्लेवर, चिलम और तंबाकू भी जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही कोटपा एक्ट में जो इनके संचालक है, ऑनर है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस भी लगातार ऐसे व्यापारियों से अपील कर रही है कि अपने बिजनेस की आड़ में किसी प्रकार का अनैतिक काम नहीं करे, क्योंकि अनैतिक काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खास तौर पर नशा। इसके साथ ही जयपुर सीएसटी टीम और थाना पुलिस भी लगातार सक्रिय और ऐसे अवैध हुक्का बारों पर लगातार कार्रवाई जारी है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। राजधानी जयपुर में हनी ट्रैप जाल में फंसाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा हुआ था। पुलिस ने शातिर महिला सहित उसके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। महिला पीड़ितों को इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर बुलाती थी और उसके बाद अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम देती थी। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। राजधानी जयपुर में हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर किडनैपिंग कर एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में युवती समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुस्कान खान उर्फ सोनिया, विकास मीणा, साजिद खान, लोकेश मीणा, राहुल मीणा शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल एक बाइक और लूटी गई रकम में से 22,000 रुपए बरामद किए हैं। विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एरिया के रहने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, जिसको एक मुस्कान नाम की लड़की है
मिलने के बहाने बुलाया और मिला के उसके साथियों ने उसी की गाड़ी में उसे पटक कर रिंग रोड को उठाता होते हुए तो इसके खाते से 1,78,000 रुपये निकाले, जिसको तलाश करते हुए जो मैन ये मैन मास्टरमाइंड मुस्कान और इसके साथी विकास, राहुल, साजिद लोग ने गिरफ्तार किया गया और अन्य साथियों की तलाश की। बदमाशों की गैंग में शामिल आरोपी युवती मुस्कान खान ने एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बहाने के लिए मुहाना इलाके में बुलाया। बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट की और उसे बंधक बना लिया। बदमाश उसे गाड़ी में इधर उधर लेकर घूमते रहे। मारपीट कर पीड़ित के अकाउंट से 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। इसके साथ ही एटीएम से 78,000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद बदमाश व्यापारी को छोड़कर रफू चक्कर हो गए। घटना के बाद पीड़ित मुहाना थाने पहुंचा और मुकदमा दर्ज कराया। टेक्निकल टीम के हेड कांस्टेबल लोकेश और राम सिंह के साथ कांस्टेबल राजेश, राजवीर और दामोदर ने बदमाशों की तलाश शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल टीम की मदद से पूरी गैंग को दबोच लिया। डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई हुई। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर उनके दूसरे साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने शातिर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। महिला पहले जाल में फंसाकर पीड़ित को बुलाती थी, उसके बाद उसे झांसे में लेकर घुमाने की बात करती थी और इसके बाद रास्ते में उसके साथी लूटपाट करते थे। गिरोह से पूछताछ में और भी कई संगीन वारदातों का खुलासा हो सकता है। राजधानी जयपुर की मुहाना थाना पुलिस ने हुस्न के जाल में फंसाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने शातिर महिला जिसका नाम मुस्कान है उसे और उसके 4 साथियों को पकड़ा है। दरअसल मुस्कान ने विश्वकर्मा इलाके में रहने वाले एक व्यापारियों को इन्वेस्टमेंट का झांसा दिया। उसके बाद उसको मुहाना इलाके में बुलाया और उसको कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए। उसके बाद जैसे ही पीड़ित गाड़ी में उसको लेकर जाता है तो कुछ दूरी पर मुस्कान अपने साथियों को बुला लिया और उसके बाद चारों साथियों ने मिलकर उस पीड़ित से मारपीट की और उसके खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए और उसके बाद लगभग 80,000 नगद भी उससे छीन लिए। मारपीट करने के बाद बदमाशों ने उसे चौकीदानी इलाके में पटक दिया और उसके बाद लगा कि शायद अब खतरा टल गया, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची, मुकदमा दर्ज हुआ, सीसीटीवी चेक करे तो कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जो लूट की राशि है उसमें भी कुछ बरामद कर लिया है और एक मोटरसाइकिल जो वारदात में प्रयोग किया गया था उसे भी बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में सामने आए हैं कि शातिर मुस्कान ने इसके अलावा और भी कई सारी वारदातें की है। कुछ वारदातें अनट्रेस है और माना जा सकता है कि पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। भारतमाला रोड पर एक बार फिर से शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हनुमानगढ़ पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की शराब से भरा ट्रक पकड़ने में सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। टिब्बी थाना पुलिस ने भारतमाला रोड पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब की 845 पेटियों से भरा एक ट्रक पकड़ा और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई शराब की कीमत 1.5 करोड़ रुपए तक है। टिब्बी थानाधिकारी हंसराज लूणा ने बताया कि एसपी हरिशंकर के निर्देशन में हाईवे पर संदिग्ध वाहनों और नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत चेकिंग के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस टीम ने भारतमाला रोड पर रोही मल्लखेड़ा के पास नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध ट्रक को रुकवाया, जिसके आगे और पीछे के नंबर प्लेट पर अलग अलग नंबर की प्लेट लगी हुई थी। शक होने पर पूछताछ की गई। इसी दौरान ट्रक चालक टायर चेक करने के बहाने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। राज्य में चल रहे हाईवे रोड पर संदिग्ध वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान एवं नो पार्किंग में खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान की निरंतरता थाना क्षेत्र रोही मल्लखेड़ा के पास में नाकाबंदी के दौरान ट्रक चालक टायरों को चेक करने का बहाना बनाकर झाड़ियों में भाग निकला और फिर ट्रक के ऊपर जो वाइट रंग के कट्टे थे, सफेद रंग के, वो 250 कट्टे थे, जिसमें चावलों का जो फंकी भरी हुई थी, उसके नीचे पंजाब निर्मित शराब कुल 845 पेटियां भरी हुई थी।
पुलिस ने तलाशी ली तो ट्रक में चावल की भूसी भरी हुई थी, जिसे हटाकर देखा तो शराब से भरे कार्टन दिखे। टिब्बी पुलिस ने शराब और ट्रक जब्त कर बीएनएस की कई धाराओं और राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 में केस दर्ज किया है और इस मामले पर जांच की जा रही है। भारतमाला पर लगातार तस्करी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भारतमाला रोड तस्करों के लिए जिस तरह सेफ पैसेज साबित हो रही है वो एक चिंता का विषय है। यहाँ मादक पदार्थों और शराब की तस्करी की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह से सुरक्षा इंतजाम में सुधार करती है और ऐसी व्यवस्था कर पाती है कि तस्करी की ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सके। भारतमाला के ऊपर एक बार फिर से हनुमानगढ़ पुलिस ने एक बड़ी शराब तस्करी की वारदात को पकड़ा है। दरअसल हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर के निर्देशन में भारतमाला के ऊपर टिब्बी पुलिस निगरानी कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रुकवाया गया और जांच के दौरान ट्रक के आगे की और पीछे की नंबर प्लेट में अंतर होने के बाद में पुलिस का शक गहराया और जब पुलिस ट्रक की तलाशी ले रही थी, इसी दौरान जो ट्रक चालक था वो ट्रक के टायर चेक करने के बहाने नीचे उतरा और अचानक अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की 845 पेटी पंजाब निर्मित शराब पुलिस को मिली, जिसके बाद में टिब्बी पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया और जो फरार आरोपित चालक है उसकी भी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। तो ये जो पूरा एक बड़े मुनाफे का खेल है, तस्करों का एक बड़ा व्यापार है ये। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार तस्करों के लिए भारतमाला एक सेफ पैसेज साबित हो रही है, न सिर्फ शराब तस्करी बल्कि अफीम, पोस्त और हेरोइन तस्करी की वारदातें भी अक्सर इस भारतमाला के ऊपर पकड़ी जाती है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से पुलिस लगातार इस तरह के तस्करी की घटनाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है, आगे पुलिस ऐसे क्या माकूल प्रबंध कर पाती है ताकि ऐसी तस्कर की घटनाओं के ऊपर प्रभावी रोक लग सके। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। एटीएस उदयपुर और सनलुम्बर जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध नकदी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। दोनों टीमों ने रोडवेज बस में सवार 2 युवकों से 46 लाख रुपए की नकदी बरामद की है और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पर इस मामले को लेकर जांच में जुटी है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। जावर माइंस थाना पुलिस और डीएसटी ने रोडवेज बस में सफर कर रहे 2 युवकों से 46 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। दोनों ही युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिले की केवड़ा पुलिस चौकी के सामने नाकेबंदी चल रही थी। नाकेबंदी के दौरान डीएसटी टीम को मुखबिर के जरिए ये सूचना मिली कि एक रोडवेज बस उदयपुर से बांसवाड़ा जा रही है। बस में 2 युवकों के पास पैसों से भरा एक बैग है। मौके पर डीएसटी टीम सलूम्बर और एटीएस यूनिट उदयपुर ने उदयपुर से आने वाली एक रोडवेज बस को चेक किया। बस में 2 संदिग्ध युवक जो पुलिस जाब्ते को देखकर घबराने लगे, उन्हें चेक किया गया तो उनके पास से पैसों से भरा बैग मिला। नकदी के बारे में पूछताछ पर वो जवाब नहीं दे पाए। बैग में 500 रुपए के नोटों की कुल 92 गड्डियां थीं। जब्त की गई राशि हवाला के जरिए बांसवाड़ा के किसी कारोबारी के पास पहुंचानी थी। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग इस कैश को कहां लेकर जा रहे थे। इस मामले में जिन युवकों को गिरफ्तार किया है वह खुद बांसवाड़ा के रहने वाले हैं, जिनका नाम अनिल और नरेश है। एटीएस और डीएसटी टीम जो जिला स्पेशल टीम है उनके द्वारा पूछताछ की गई तो प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि ये जो राशि थी ये हवाला के थ्रू जा रही थी और ये बांसवाड़ा में किसी कारोबारी को देने वाले थे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि वह कारोबारी कौन है और वह कारोबारी जो है 46 लाख रुपए की बड़ी रकम किस लिए, किस उपयोग में लेने वाला था। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। 10 नवंबर के हुए दिल्ली धमाके पर आज हम आपको सबसे बड़ा राज बताने जा रहे हैं और ये खुलासे गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल ने किए हैं। कैसे पूरे धमाके को अंजाम दिया गया, एक टीम में मुख्य लोग क्या थे। डॉक्टर मुजम्मिल ने डॉक्टर उमर के बारे में भी हैरत अंगेज जानकारियां साझा की हैं। ये कहा कि पूरी टीम का कप्तान उमर ही था और उसकी हैसियत एक राजा की थी और हम मजदूर। ये बेहद चौंकाने वाली बातें अब सामने आ रही हैं। एक एक कर सारी जानकारियां हम आपको दिखाते हैं, देखिए। दिल्ली धमाका, सबसे बड़ा खुलासा। मुजम्मिल की जुबानी, धमाके की पूरी कहानी।
आतंक की टीम, कौन मजदूर कौन अमीर। लाल किला ब्लास्ट मामले में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं और ये खुलासा किया है खुद डॉक्टर मुजम्मिल ने, जो जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है। इस धमाके के मुख्य चेहरों में है। जो बातें मुजम्मिल ने कही हैं वो हैरान करने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल ने धमाकों के कोड बताए हैं। ये बताया है कि कैसे डॉक्टर उमर ISIS की मानसिकता वाला था, उसके दिमाग में किस तरह जहर भरा हुआ था, कैसे सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए प्रेरित करता हुआ वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल ने बताया कि उमर अक्सर कुछ शब्द बोलता था, जैसा कि ये दीन का काम है। उमर अक्सर कहता देश का माहौल खराब है। वो डराने के लिए कहता कि पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण हो चुका है, जेनोसाइड यानी नरसंहार हो सकता है। लाल किला ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल से हुई पूछताछ की पूरी जानकारी NDTV के पास है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। मुजम्मिल ने खुलासा किया है कि डॉक्टरों के इस टेरर नेटवर्क का जो मास्टरमाइंड था और जो हेड था वो उमर था, और लगातार उमर ही उनके साथ मिलकर इस पूरे ब्लास्ट और देश में अलग अलग हिस्सों में धमाके की प्लानिंग कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल ने बताया कि उमर जुलाई 2023 में मेवात नूह में हुई हिंसा और मार्च 2023 से भिवानी में नासिर जुनैद हत्याकांड को भी काफी ध्यान में रखता था। ये आतंकी बुरहान वानी की मौत का बदला लेना चाहता था। मुजम्मिल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही उसके दिलो दिमाग में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी। इन घटनाओं ने उसे आतंकी साजिश के लिए प्रेरित किया। ये सामने आ रहा है कि डॉक्टर उमर इस टीम का लीडर था और धमाके का पूरा ताना बाना उसी ने बुना था। वो बेहद पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट था। मुजम्मिल के मुताबिक डॉक्टर उमर खुद को अमीर कहता था, जैसा कि कोई राजकुमार, सेनापति या शासक। वो हमेशा दीन की बातें करता था। वो हम सबको कंट्रोल करके रखता था। खुद को ज्यादा काबिल और पढ़ा लिखा समझता था। डॉक्टर मुजम्मिल के मुताबिक उमर की हैसियत और तजुर्बे के सामने वो एक मजदूर था। उमर की नज़र में डॉक्टर आदिल की हैसियत एक खजांची की तरह थी। वो इतना तेज दिमाग था कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन सकता था। डॉक्टर मुजम्मिल के मुताबिक डॉक्टर उमर को ये लगता था कि भारत में मुसलमानों के साथ में ज्यादती हो रही है। इसी के चलते वो जिहाद के लिए लगातार मोटिवेट हो रहा था। जब आर्टिकल 370 हटा उसके बाद वो ज्यादा आक्रामक हो गया। उसने ये कॉन्स्पिरेसी की कि वो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमला करेगा। इसीलिए जो विस्फोटक इकट्ठा किया गया था उसका कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले के लिए होना था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि उमर अपनी बातें इतने तरीके से रखता था कि बाकी लोगों के लिए उसे काटना मुमकिन नहीं था। हर बात को वो दीन से जोड़ देता और कहता कि सवाल करना ठीक नहीं है। उमर के बारे में एक और बात सामने आई है। उसे करीब 9 भाषाओं का ज्ञान था। वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कश्मीरी, फारसी, चाइनीज और फ्रेंच का जानकार था। एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसका एडमिन उमर था और ये ग्रुप उमर ने चाइनीज लैंग्वेज में बनाया था। उसमें सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज में बात होती थी और ग्रुप का नाम भी चाइनीज भाषा में। जांच एजेंसियों की पड़ताल में उमर के सूटकेस के बारे में भी जानकारी सामने आई है। उसका एक सूटकेस उसका राजदार था। उमर सूटकेस में बम बनाने का सामान हमेशा रखता था। डॉक्टर मुजम्मिल के मुताबिक डॉक्टर उमर में लीडरशिप क्वालिटी थी। वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने की क्षमता रखता था। उसको 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें चाइनीज लैंग्वेज भी थी, जो उसने महज 6 महीने के अंदर सीखी थी। उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें वो उनसे चाइनीज भाषा में ही बात करता था। जांच एजेंसियों और गिरफ्तार आतंकियों की पूछताछ में जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक उमर इन लोगों का हेड था। 5 मुख्य लोग थे, जिनमें उमर, मुजम्मिल, अदील, शाहीन, मुफ्ती इरफान थे। इन 5 लोगों ने मिलकर ही एक बड़ी साजिश का ताना बाना बुना। ये साफ हो चुका है कि 10 नवंबर की शाम को दिल्ली के लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी। पूरी प्लानिंग की गई और इस प्लानिंग में कुछ दिन या हफ्ते नहीं बल्कि 2 से 3 साल लगे। मुजम्मिल से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि डॉक्टर उमर अपने साथ में एक सूटकेस लेकर चलता था और उसके सारे राज इसी सूटकेस में होते थे। सूटकेस में बम बनाने का सामान भी होता था, जिसको वो अपने साथ हमेशा रखता था। NIA ने ये सूटकेस बरामद किया है
जिसमें डॉक्टर उमर और उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी से जुड़े कई सारे सबूत हैं। मुकेश सिंह सेंगर के साथ एनडीटीवी इंडिया। हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।